निःशुल्क भोजन करा रहे हैं, निःशुल्क विवाह कराएंगे, निःशुल्क मुंडन कराएंगे, सारे संस्कार निःशुल्क कराएंगे। ऐसे तो संस्कार सभी में होना चाहिए, लेकिन आज कल युग में हर एक लड़का लड़की कोई संस्कारी नहीं है। जैसे अखिल विश्व गायत्री परिवार हमारे वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा जी इनके संस्थापक थे। 1 रुपये से लेकर के 600 रुपये तक की पुस्तक है। 1 रुपये से लेकर आपके पास 600 रुपये तक का पुस्तक है ना। राष्ट्र जागरण 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ तीसरी, यानी कि तीसरी के जो कि गांधी मैदान है, इसमें देख सकते हैं एक भव्य महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसका दिनांक यानी कि 19 मार्च से लेकर 22 मार्च तक चलेगी। जिसमें देख सकते हैं बढ़ चढ़कर इसमें जितने भी सनातन धर्म के जितने भी इसमें आस्था रखते हैं सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे। और 19 मार्च को इसमें भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में लोग इसमें एकत्रित हुए थे और कलश को उठाए थे और फिर पुनः इसी के यानी कि जगह स्थल में पहुंचे थे। देख सकते हैं हमारे यहाँ के जो ये यज्ञ के महायज्ञ के जो आयोजन करता है और जितने भी इस कमेटी के सदस्य और जितने भी इस महायज्ञ में लोग अपने तन मन धन से साथ दिए, सहायता दिए, आइए जानते हैं उनसे। आप लोग बताइएगा इस महायज्ञ को लेकर लोगों में क्या संदेश जाएगी यहाँ के क्षेत्रवासियों में। इस महायज्ञ के माध्यम से जन जन में ये जागृति आ रही है कि अपने आप को निर्माण करने के लिए सबसे पहले निरोग रहने की तरीका हमको मिल रही है। साथ ही साथ अपने बच्चों को हम कैसे संस्कारी बनाएं, हम अपने व्यक्तित्व को कैसे ऊपर उठाएं, इससे लोगों की हम अपने अध्यात्म को विज्ञान के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, अध्यात्म हमारी जीवन को कैसे ऊपर उठा सकती है, इसकी पूरी जानकारी इस महायज्ञ के माध्यम से राष्ट्र जागरण 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ से लोगों को मिल रही है। लोग आस्था के नाम पर बहुत सारी आडंबर झेल रहे हैं, आडंबर के साथ साथ लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं और उन सारी आडंबरों को बिल्कुल दरकिनार करते हुए जो सही मायने में ऋषियों ने, जो हमारे ऋषियों की जो परंपरा थी कि जो संस्कार ही लोगों को जीवन बनाता है, वो यहाँ सभी संस्कार यहाँ निःशुल्क में कराए जा रहे हैं। बच्चे यदि गर्भ में पलता है तो उनकी पुंसवन संस्कार, बच्चा 6 महीना का हो गया तो मुजुठी संस्कार से उनका अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। और मुंडन के नाम से हमारे ये झारखंड और बिहार के क्षेत्र में लाखों रुपया खर्च कर देते हैं और खर्च करने के बाद लाखों तरह की फजीहत झेलते हैं। वो सारे संस्कार यहाँ निःशुल्क हो गए। यदि इंसान के घर में शादी विवाह के योग्य लड़का लड़की हो गए तो उनका हम लोग यहाँ विवाह यज्ञ के साथ विवाह संस्कार भी संपन्न करा देते हैं, वो भी निःशुल्क में, जिससे उनको दाम्पत्य जीवन कैसे सुखमय बना सकते हैं, ये सारा सूत्र हमारे परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा जी के लिखित 3200 पुस्तकों की जखीरा ये हम लोग पुस्तक मेला लगाए हैं। और उस पुस्तक मेला का उद्घाटन भी हम लोग जिला परिषद माननीय राम कुमार राव जी के द्वारा कल किए और बीडीओ साहब, हमारे बीओ साहब के नेतृत्व में ये कार्यक्रम चल रही है। योग शिविर जो योग करे योग रहे निरोग, ये सूत्र जो जीवन में हम लागू करते हैं तो निरोग रहने का कला हम योग के साथ सीख जाते हैं। और प्रतिदिन यहाँ 5 बजे से 6 बजे के बीच में यज्ञ के पहले योग कराया जा रहा है। अच्छा बताइए ये कार्यक्रम कितना दिन तक चलेगा। ये 19 मार्च से 23 मार्च तक चलेगी। के बीच बताइए क्या क्या कार्यक्रम आपके यहाँ से कमेटी की ओर से, आपके यज्ञ की ओर से क्या क्या इसमें प्रबंध किया गया, लोगों को क्या क्या मिलने वाला है। देखिए ऐसे तो संस्कार सभी में होना चाहिए, लेकिन आज कल युग में हर एक लड़का लड़की कोई संस्कारी नहीं है। जैसे हर कोई बात को टाल देते हैं, कोई कहना नहीं मानते हैं। तो आज हमारे गायत्री परिवार से सबको ये संदेशा मिलेंगे कि हर अपना जीवन जीने का तरीका और संस्कार सब यहाँ से मिल सकते हैं। अच्छा बताइए गायत्री परिवार होता क्या है। बहुत लोग नहीं जानते हैं कि गायत्री परिवार है क्या, उसको बताइए कि गायत्री परिवार है क्या और लोगों को इससे क्या फायदा मिलता है। गायत्री परिवार का ये मतलब है कि हम एक संस्कारी परिवार बने, हम देव परिवार है, हमारे अंदर में देने की प्रवृत्ति हमारे ऋषियों ने बताया है। तो अखिल विश्व गायत्री परिवार हमारे वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा जी इनके संस्थापक थे और उन्होंने लोगों के बीच में अपने माता पिता के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ, राष्ट्र के साथ किस तरह का हम अपने आचरण को प्रस्तुत करें, लोगों को क्या हम संदेश दें, हमारी ये मानव जीवन कैसे उत्कृष्ट और श्रेष्ठ बन सकेगा, ये गायत्री परिवार के माध्यम से हम लोग सीखते हैं। और हमारे जो गुरुदेव हैं वो मानव मात्र एक समान, एक पिता के सब संतान, उन्होंने नारा दिया था। और इसमें हिंदू मुस्लिम, हमारे देखिए टेंट वाले भाई 2013 में भी थे हमारे अमीन टेंट वाले और अभी भी हैं। हम लोग मानव मात्र का पुजारी हैं और किसी के इसमें भेदभाव नहीं है। ये कहते हैं मंदिर बने या मस्जिद बने या बने गुरुद्वारे, यहाँ आते हैं लोग मतवाले। इसलिए हम सभी मतवाले का मतलब है कि हम राष्ट्र के लिए, हम देश के लिए कुछ कर सके, ऐसे लोग यहाँ उनको आमंत्रित है, खुला आमंत्रित है।
कहते हैं भगवान का रास्ता अच्छी सोच वाले के लिए और अच्छे विचार वाले के लिए हर दरबार उनके लिए खाली और खुला रहता है। अच्छा आप बताइए इस महायज्ञ को लेकर इस क्षेत्रवासियों में, यहाँ के ग्रामवासियों में क्या खुशी है? खुशी तो पूरा है। और 19 मार्च से 22 मार्च का जो चल रही है, इसमें हम लोग पूर्ण रूप से भंडारा चला रहे हैं और दिन और रात भंडारा चल रही है। निःशुल्क भोजन करा रहे हैं, निःशुल्क विवाह कराएंगे, निःशुल्क मुंडन कराएंगे, सारे संस्कार निःशुल्क कराएंगे। और यही संकल्प के साथ हम गायत्री परिवार संकल्प लिए हैं कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, यही हमारा नारा है। आपका यही नारा है ना? अच्छा आप लोग में बताइए क्या खुशी है? आप लोग खास करके महिलाएं इसमें बहुत ज्यादा है आप लोग का, बताइए आप लोग में क्या खुशी है? और आपके साथ साथ जितने भी लोग हैं बताइए उसमें इस महायज्ञ को लेकर क्या खुशी है? हम लोग में यही खुशी है कि सब परिवार मिलजुल करके काम कर रहे हैं और सब मिलजुल के रहते हैं, सब मिलजुल करके मंदिर चलाते हैं और काम करते हैं। यही हम लोग का खुशी है। यही आप लोग जितने भी यहाँ के कमेटी के साथ साथ जितने भी इनके सदस्य हैं, जितने भी लोग हैं, जितना इनका प्रशंसा किया जाए उतना कम है। क्यों नहीं? क्योंकि इन्होंने वो महायज्ञ का आयोजन किया है जिसमें सभी धर्मों के साथ साथ जितने भी लोग हैं, और सबसे बड़ी बात है कि विवाह भी करवाते हैं ना, जो कि बिल्कुल निःशुल्क, सब निःशुल्क और दहेज मुक्त विवाह, दहेज मुक्त है ना, एक साथ में आने की। हम सभी ये समाज को संदेश देना चाहते हैं कि हम दहेज के दानों को दूर भगाएंगे और दहेज के नाम पर जो अभी लड़के को बेचा जा रहा है और बहू बेटियों की जो दुर्दशा हो रही है, उन दुर्दशा को यदि ठीक करना है तो उसकी शुरुआत अपने से करना होगा। ये संकल्प लेते हैं कि हम लोग दहेज मुक्त विवाह करते हैं और करा भी रहे हैं। और हम लोग भी बाल बच्चे का शादी करेंगे तो भले बेटी का हम लोग विवाह में जो मांगेगा उसको देने के लिए पीछे नहीं रहना पड़ेगा, लेकिन बेटा का विवाह में हम लोग कोई डिमांड नहीं है। हम लोग परिवार अब तिलक नहीं लिया जाता है। मैं अपना पुत्र का शादी किए तो निस्वार्थ बिना दहेज प्रथा का। यानी कि आपका कहना है कि गायत्री परिवार से जो ताल्लुक रखते हैं, संबंध रखते हैं, उनका संस्कार भी यहाँ पे मिलता है और उनको कुछ बहुत सीखने को भी मिलता है ना। यहाँ जो है गायत्री परिवार वो कभी नहीं दहेज प्रथा का मांग रखते हैं। हम लोग अपना पुत्र का भी शादी किए, अभी पोती के भी किए, न लेते हैं न देते हैं, बिल्कुल फ्री करते हैं, निःशुल्क विवाह। लोगों का सहायता भी करते हैं, मदद भी करते हैं, सहायता भी करते हैं। गायत्री परिवार एक ऐसी है, निशाखोरी को बंद करते हैं हम लोग। कोई भी मतवाला को कहते हैं सुधार करते हैं हम लोग कि गायत्री परिवार में जोड़ते हैं तो कोई भी नशा नहीं चाहिए, कोई नशा नहीं चाहिए, कोई नशा नहीं चाहिए, कोई नशा नहीं। तो याद रखें ये यज्ञ स्थल है गांधी मैदान आने की तीसरी। इसमें देख सकते हैं जो कि यज्ञ का लगभग 4 दिन का आने के है, जिसमें देख सकते हैं यहाँ पे एक भव्य स्टेज बना है। उसके बाद ये देख रहे हैं पूरा प्रांगण में आने की पूरा देखिए पंडाल जो बना हुआ है, यहीं पे कथा होती है, प्रवचन होते हैं। उसके बाद लोगों में यहाँ के जितने भी तीसरी के क्षेत्र के साथ साथ जितने भी यहाँ के अगल बगल गाँव में सबों में खुशी है, सब में अपने जो बोलते हैं इस यज्ञ के प्रति, महायज्ञ के प्रति लोगों में खुशी है, सब ने साथ दिया है। आज देखिए इतना बड़ा महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं और इसको आइए आप जहां तक है सब लोग इसमें आइए, साथ दीजिए और सब लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और इस महायज्ञ को सफल बनाइए। साथ में यहाँ पे पुस्तक मेला भी लगा हुआ है जिसमें आपको एक से तरह तरह के पुस्तक मिलेंगे। वो पुस्तक मेला में आप पुस्तक खरीदिए और उसका भी लाभ उठाइए। साथ में अपना जो कि अपना कीमती समय इस महायज्ञ में दीजिए और साथ में इस महायज्ञ को सफल बना। विश्व गायत्री परिवार की ओर से यानी कि जो बोलते गांधी मैदान तीसरी में देख सकते हैं पुस्तक मेला का आयोजन किया गया, जिसमें देख सकते हैं। आप लोग बताइए कहाँ से आए हैं? हम लोग ऐसे आए हैं गोड्डा महागावा से। गोड्डा महागावा से आते हैं, आए हैं। अच्छा बताइए इस पुस्तक मेला में लोगों के लिए क्या क्या कौन कौन से किताबें, कौन कौन सा पुस्तक उपलब्ध है आपके पास? देखिए गुरुदेव तो 3200 पुस्तक लिखे हैं मानव मात्र के लिए। वो सारे बूढ़ों के लिए अलग है, जवानों के लिए अलग है, महिलाओं के लिए अलग है, युवाओं के लिए अलग है, छात्रों के लिए अलग है, प्रबुद्ध लोगों के लिए अलग है। सारे तरह के मतलब मानव मात्र के लिए ही युग साहित्य गुरुदेव लिखे हुए हैं। सबों के लिए साहित्य पाया जाता है। अच्छा बताइए इस पुस्तक को पढ़ने से लोगों में क्या फायदा होगा? यह पुस्तक गुरुदेव जो लिखे हैं ना, ये विचार क्रांति के तहत है। मनुष्य का जो है अभी प्रदूषण जो मस्तिष्क में हो गया है, वह मस्तिष्क का प्रदूषण दूर किया जा सकता है। ठीक है, और यह मोटिवेशन बुक है जिससे कि ब्रेन पावर बढ़ता है,
या ब्रेन में जो कचरा है वह साफ होता है। अच्छा बताइए, इस पुस्तक में आपका कितने रुपये से शुरू, कितना सबसे लो दाम होता है, सबसे हाई प्राइस का आपका कितने पास है? 1 रुपये से लेकर के 600 रुपये तक की पुस्तक है। 1 रुपये से लेकर आपके पास 600 रुपये तक का पुस्तक है ना? जी, जी। अच्छा बताइए, जो होते हैं कि जो जिनका मान लीजिए आर्थिक स्थिति बढ़िया नहीं और वो चाहते कि एक अच्छे किस्म का पुस्तक ले, उसमें कुछ उनको छूट मिल सकता है? बिल्कुल छूट है, बिल्कुल छूट है। जैसे 500 से ज़्यादा लेंगे तो 5%, 1000 से ज़्यादा लेंगे तो 10% और 2000 से ज़्यादा लेंगे 50% दे रहे हैं। 50 पुस्तक में आप लोग कौन कितने मतलब कि हो सकते हैं, एक तरह से मान लीजिए कितने पुस्तक आप लोग लेके आए होंगे? यहाँ पर कम से कम हम लोग 4 लाख से ज़्यादा की पुस्तक है। अच्छा बताइए, लोगों को 1000 शीर्षक से ज़्यादा शीर्षक का पुस्तक है। अच्छा बताइए, इस पुस्तक मेला को लेकर यहाँ के क्षेत्रवासियों में या जितने भी ग्रामीण वासी है, जहाँ तक आवाज जा रही, पता है उनको क्या कहना है कि वो ज्यादा से ज्यादा आए, पुस्तक खरीदे और जो मोटिवेशनल की क्षमता है कुछ उसमें नया सीखे और कुछ उनमें अगर जगाना है, अपने मस्तिष्क को बढ़ाना है, कुछ नया सीखना है, तो ये सब पुस्तक पढ़े ताकि उनका मस्तिष्क बढ़ेगा, दिमागी यानी कि जो पावर होता है वो बढ़ेगा ना? हाँ, तो आपका बिल्कुल। कहना है कि आइए और किताब ज्यादा से ज्यादा खरीदिए। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब किताब ले जाए और पढ़े और अपने जीवन में वह उतारे ताकि उसका जीवन सुरक्षित रहे। यानी कि आपका कहना है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे किताब है कि आपके सही मार्ग पर चलने का रास्ता का, आपका सही ढंग जो होता है, आपका सही मार्ग यहाँ से मिल सकता है। यानी कि अभी के समय में देखिएगा तो बहुत लोग इधर उधर भटकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा यहाँ पे किताबें हैं जिसको पढ़कर आपका शायद दिमाग चेंज हो जाए, आप मोटिवेट हो जाए, ताकि आप एक सही मार्ग पर चल सके, आपको एक सही दिशा मिल सके, आपको एक सही प्लेटफॉर्म मिल सके ना? जी, वेद, पुराण, स्मृति, वाङ्मय, स्टूडेंट के लिए जैसे है हारिए न हिम्मत, अधिक परीक्षा में अधिक अंक कैसे लाएं, बुद्धि बढ़ाने वाला वैज्ञानिक विधि, ये सब स्टूडेंट के लिए है। महिलाओं के लिए भी बहुत सारी पुस्तकें हैं। तो देख सकते हैं पुस्तक मेला में देख सकते हैं हजारों तरह के पुस्तक है और सिर्फ ये आप लोगों के लिए था। आप ज्यादा से ज्यादा आइए इस पुस्तक मेला में, याद रखिएगा गांधी मैदान तीसरी ग्राउंड में जहाँ पे महायज्ञ का आयोजन किया गया, वहीं पे पुस्तक मेला लगा हुआ है, जहाँ पर देख सकते हैं 1 रुपया से लेकर 600 रुपया तक का पुस्तक है। तो आप आइए और खरीदिए और ये जो बोलते हैं पुण्य का भागी बनिए और अपने लाइफ को भी चेंज कीजिए, अपने जीवन को बदलिए। एक आपको नया मोटिवेट मिलेगा, एक आपको नई ऊर्जा मिलेगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा पहुंचिए और यहाँ पे इस पुस्तक मेला में आइए और ज्यादा से ज्यादा किताबें लीजिए और अपने लाइफ को चेंज कीजिए।